हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग मतलब अपनी हदें भूल जाते हैं और पिछला भी भूल जाते हैं कि पिछले समय ऐसा क्या हुआ। ये लोग रोज रोज वही गलतियां दोहराते हैं और सोचते हैं कि जनता कुछ नहीं समझ पाएगी। तो जनता सब जानती है और आप लोग जो भी करते हैं तो ये खेल खेलना बंद कर दें। तो हम किसकी बात कर रहे हैं और किसकी नहीं बात कर रहे हैं ये हम वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो है भाई मुंह बोली का। अब मुंह बोली कौन है आप लोग जानते हैं अच्छे से। जगत फैमिली की मुंह बोली बेटी। भाई इस वक्त कोल्ड वार चल रहा है, दोनों फैमिली में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। यहाँ तक कि कह सकते हैं जगत फैमिली से ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट रूप से पोक कर रहे हैं। सारे कह सकते हैं इन्होंने प्रयास कर लिए हैं, गाली गलौज भी की बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि मनीषा को उल्टा सीधा बोला गया, उसके कैरेक्टर पर बात हुई। और कौन कर सकता है ये आप लोगों ने देखा ही। मतलब कि मुंह बोली के एक नई फैमिली उन्हें मिल गई है, वो भी राजपूत हैं और उनका भी चैनल है। लेकिन अभी तक जो चैनल जिसका है वो लड़का वीडियो बनाता था, लेकिन आज उनकी मम्मी एक तरह से कह सकते हैं रिएक्शन पर उतर आई हैं। भाई वो इतना कुछ बोल रही हैं पर्सनल तौर पर, बल्कि उनको कोई लेना देना नहीं है इस मैटर पर, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं जगत फैमिली के बारे में। और मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है अगर किसी ने बोला भी, तो यहाँ पर मुंह बोली के पति देव, मतलब इनको तो सभी लोग धर्मात्मा समझते थे कि बहुत सीधा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसने तो हद ही पार कर दी। सारी चीज़ें उसी ने की हैं अपनी भाभी को बदनाम करने के लिए, मतलब मायके में मनीषा को बदनाम करने के लिए, मनीषा के घर वालों को बदनाम करने के लिए, सासू माँ के लिए बहुत कुछ बोला, मतलब कीचड़ तक बोल दिया, कचरा फैमिली बोल दिया, मतलब हदें पार कर दी थी। अब ये सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी जनता 50-50 ही इनकी तरफ थी। इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे कि उनको भर भर के गालियां मिले। तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट जब जगत भैया और भाभी की एनिवर्सरी पार्टी हुई थी, उस पार्टी के बाद इनका ये प्रेगनेंसी वाला पोल खुल गया था कि भाई प्रेग्नेंट थी लेकिन अब बच्चा नहीं रहा, मिसकैरेज हो गया। तब से ही ये कंट्रोवर्सी चल रही है और वही चीज़ें अब दोबारा से दोहराई गई। मतलब इस बार मुंह बोले की मैरिज एनिवर्सरी थी और इधर जगत भैया की बहू की, मतलब कि छोटे भाई की, प्रिंस की वाइफ की बर्थडे पार्टी थी। तो बर्थडे पार्टी खराब कैसे करनी है ये तो इन्होंने सोच ही लिया था। तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई। उनकी कम्युनिटी आती है, एक लाइन की कम्युनिटी थी मुंह बोली की, और उन्होंने लिखा कि गोरखपुर एम्स में ज़रूरत है तो जल्द से जल्द यहाँ पर आप मैसेज करिए, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। भाई ऐसी कम्युनिटी आने के बाद जनता में मतलब खलबली मच गई कि क्या मुंह बोली हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उसने कोई अटेम्प्ट किया है, ऐसा क्या हुआ है। तो तरह तरह की वीडियो बनने लगे। अब लोग परेशान हुए भाई ऐसा क्या हो गया और वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई, यानी कि जगत फैमिली ने कुछ किया है। मतलब सारा दोस्त तो जगत फैमिली के ऊपर ही जाना था, क्योंकि इन लोगों ने भी बदले में तो भाई कुछ तो बोलना ही था। तो आंटी जी ने भी वीडियो बनाया था और उधर उनकी बहन ने भी बनाया था। तो पहली बात तो ये कि जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो ऐसी चीज़ें करो नहीं, क्योंकि इनको बीपी की प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी एनिवर्सरी पार्टी में भी इनको बीपी लो की प्रॉब्लम थी, उसके इंजेक्शन भी लगे थे और प्रॉब्लम है। अब पता नहीं प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने कहा स्टोन है पेट में या जो भी है, वो तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक शब्द बोलोगी तो अगला 4 बोलने के लिए तैयार है। तो आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये जो एक लाइन लिखी, इसकी वजह से बहुत से वीडियो बन गए जगत फैमिली के खिलाफ और बहुत से लोगों ने उनके सपोर्ट में भी वीडियो बनाए हैं। इसी दौरान इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ हुआ कि भाई देख करके सभी लोग चौंक गए। या अगर उन्होंने हेल्प मांगी, इतने सारे लोगों ने कमेंट भी किया जो वहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि गोरखपुर में जो रहने वाले हैं वो कांटेक्ट करें। तो भाई सभी ने मैसेज किए, लेकिन उन्होंने किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो इससे यही समझ में आता है कि उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ये कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ जगत फैमिली को फंसाने के लिए किया है कि लोग परेशान हों कि उनकी वजह से ये हॉस्पिटल में है या कुछ ऐसा वैसा हो गया है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक चाल थी, एक बहुत बड़ा गेम जो कि खुल चुका है। इनके ही एक वीडियो में अब कमेंट आया है, इनका कमेंट किया है इन्होंने, अपने ही वीडियो में कमेंट किया है और उसमें इन्होंने बोला है कि भाई अरे बाबा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी भगनी मतलब भांजी को प्रॉब्लम है तो भाई वो हॉस्पिटल में है, तो सबको ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग यही कमेंट अगर आप कम्युनिटी में डाल देते तो शायद जनता शांत हो जाती, लेकिन नहीं भाई, इनको ऐसा कुछ करना नहीं है। इन्हों तो गाली खिलवानी है अपने मायके वालों को, तो इन्होंने चुपचाप वो कमेंट किया है। अब जिसने पढ़ लिया तो ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ा तो भाई उसे तो नहीं पता है। तो ये लोग ऐसे ही गेम खेल रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ हमारे पक्ष में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जगत फैमिली अभी पार्टी में है और उनके घर में अच्छे से इतने सारे गेस्ट आए हैं, तो सबका वेलकम हो रहा है और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। पार्टी ख़त्म होते ही मतलब 1-2 दिन बाद ही ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि जगत भैया ने कहा है कि इसका बदला तो लेकर रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जगत फैमिली ने उनके लिए बहुत कुछ किया था और ये एहसान फरामोश निकली। मतलब इतना एहसान फरामोश कि ये सब कुछ भूल गई कि उस फैमिली ने मेरे साथ क्या क्या किया, और अब वो बदला लेने जा रही हैं। मतलब किस बात का बदला? आप क्या साबित करना चाहती हो? आपको कुछ भी नहीं पता है और सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें रची जा रही हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन बाद देखना कि ये लोग फिर से जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, एक हो जाएंगे जैसे कि लास्ट टाइम किया था इन्होंने, और बाद में यही हो जाएगा, फैमिली को बता देंगे कि व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन इस बार दूसरी फैमिली भी, राजपूत फैमिली शामिल है इनके साथ, और यहाँ पर जातिवाद वाला भी मुद्दा उठा कि भाई इन्होंने कहा कि वो कचरा फैमिली है, हम तो ठाकुर हैं और ये वो, मतलब ये सारी बातें करना गलत है। उधर से आंटी जी ने भी बोला कि भाई हम जायसवाल हैं तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो ये जातिवाद वाली बातें करना सबसे बड़ी मूर्खता है, और इससे क्या मतलब, क्या आपको पहले नहीं पता था? शादी के लिए आप दोनों ही गए थे उनके पास, वो तो नहीं आई थी आपके पास, तो आपने ये सारी चीज़ें की, उसके बाद अब उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। तो ये सरासर गलत है, और जो लोग जगत फैमिली के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो वो भी एक बार सोच लें और समझ लें कि आखिर किसका साथ दे रहे हैं, और कहीं उनसे गलती तो नहीं हो रही है। क्योंकि वो फैमिली इतनी धोखेबाज है कि उन्होंने मनीषा को नीचे गिराने के लिए सारी हदें पार कर दी। मतलब इतना कुछ किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी वो लड़की स्ट्रांगली खड़ी है अपनी फैमिली के साथ। मतलब यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि उसका किसी से बातचीत होती है, उसके पति को पता नहीं है और वो ऐसे ऐसे करती है। और उनकी सासू माँ के लिए बोला गया कि भाई वो तो चलाती हैं, रैकेट चलाती हैं। भाई ऐसा कुछ इतना गंदा बोला गया कि यहाँ मुंह से कोई बोल भी नहीं सकता है, इतनी लिमिट क्रॉस कर दी गई है। तो किसी के लिए ऐसा बोलने से पहले आप सोच लें, आप भी इसी धरती पर रहेंगे, हो सकता है कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि मुंह बोला मायका है, तो कभी ना कभी रिश्ते भी सुधर सकते हैं। तो कभी अपने आप को पछताना ना पड़े, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो इनकी तो पोल खुल गई है कि ये सिर्फ बदला लेने के लिए ये कम्युनिटी डाली गई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।